आज की वीडियो में हम किडनी ची नॉट फॉर्म यानी कि किडनी में ची की एनर्जी की इम्बैलेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। किडनी में जब ची इम्बैलेंस होता है तब क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस कारणों से ये होता है। तो इसके कारण जो हैं वो मेनली 3 हैं। जब बहुत ज़्यादा एक पर्सन सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो, साथ ही साथ अगर उस पर्सन के चाइल्ड बर्थ में गैप ना हो, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में कुछ ईयर्स का अगर गैप ना हो तो उस माँ की बॉडी में ची के इम्बैलेंसेस देखी जाती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव फिजिकल वर्क। अगर वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो उनके बॉडी में एनर्जी की इम्बैलेंसेस देखी जाती है, मतलब किडनी ची की इम्बैलेंस देखी जाती है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं और इसमें से जो मेजर सिम्टम्स हैं वो रेड कलर में दिए गए हैं और जो माइनर सिम्टम्स हैं वो वाइट कलर में है। तो जैसे मेजर सिम्टम्स में है लोअर बैक एक, पीछे के साइड में बैक एक होगा, मतलब कमर का दर्द होगा। क्यों पीछे ही क्यों होगा? क्योंकि पीछे की साइड से ही हमारी किडनी जो है वो पीछे ही साइड में किडनी की ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट है ड्रिपिंग आफ्टर यूरिनेशन। बहुत सारे लोगों को यूरिनेशन करने के बाद में लास्ट में ड्रिप होता है, मतलब टॉयलेट लीक होता है। ये प्रॉब्लम जिनको होता है उनमें किडनी ची की इम्बैलेंसेस देखी गई हैं। नेक्स्ट है क्रॉनिक वजाइनल डिस्चार्ज, जिनमें बहुत ज़्यादा लंबे समय से वजाइना का डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज जिसे कहा जाता है। तो ये 3 अगर मेजर केसेस हैं, अगर ये 3 किसी एक पेशेंट में हैं तो उसे कहा जा सकता है किडनी ची नॉट फॉर्म, मतलब किडनी ची की इम्बैलेंस। और इसके साथ साथ जो और भी प्रॉब्लम्स आएंगे और भी सिम्टम्स दिखेंगे वो होगा क्लियर फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बहुत लगातार टॉयलेट हो रहा है और क्लियर हो रहा है, मतलब वाइट कलर का हो रहा है। वीक स्ट्रीम इन यूरिनेशन, जो टॉयलेट हो रहा है उसमें कोई धार नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे लीक होकर के हो रहा है। वीक नीज़, उनके घुटने कमज़ोर हो रहे हैं। यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाना जो फीमेल में देखा जाता है। ड्रैगिंग डाउन फीलिंग इन एब्डमन, एब्डमन में जैसे लगेगा पेट नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसा। ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? जो चीक का नेचर होता है वो होता है यहाँ पर चीज़ों को होल्ड करके रखना। जब वो होल्ड नहीं कर पा रहा है तो चीज़ें नीचे की तरफ लीक हो रही हैं। इसलिए इन तरह के पेशेंट्स में जो यूरिनेशन है वो भी फ्रिक्वेंट जब होता है तो मतलब उसमें धार नहीं होता, वो वीक स्ट्रीम का होता है। घुटने कमज़ोर होने लगते हैं। यूरिनेशन होने के बाद में ड्रिपिंग होता है, फीमेल्स में यूट्रस प्रोलैप्स हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। अब हम इसमें पॉइंट्स क्या लगाएंगे वो हम देखते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे BL23। इनके क्या क्या फंक्शन है वो साइड में दिए गए हैं। ये किडनी यांग को टॉनिफाई करता है, क्योंकि किडनी यांग डिफिशियंसी ही किडनी ची नॉट फॉर्म को डेवलप करता है, पैदा करता है। मतलब अगर किसी पर्सन के बॉडी में किडनी यांग की डिफिशियंसी लंबे समय तक रहती है तो उसके अंदर किडनी ची इम्बैलेंस पैदा हो जाती है। KI3 को हम टॉनिफाई करते हैं, GV4 को टॉनिफाई करते हैं, BL52 को, CV4, CV6, GV20, देन KI13 एंड BL32। ये सारे पॉइंट्स हम लगाते हैं ऐसे पर्सन के केस में जिनके बॉडी में किडनी ची की इम्बैलेंस है। आप इन पॉइंट्स में एक्यूपंक्चर करेंगे। अगर आपको एक्यूपंक्चर का नॉलेज नहीं है या फिर आपको एक्यूपंक्चर से डर लगता है तो आप एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। और नहीं तो आप सुजोग, कलर थेरेपी या मैग्नेट थेरेपी भी कर सकते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इस पर क्लासेस भी लेता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।